Welcome to my channel. Today is the first day of this information security basic series, or a series where we'll be covering everything starting from the basics of information security from CIA trial till the incident response phases and forensic analysis. So doesn't matter if you are a seasoned person or you have just started working in cybersecurity, CIA trial will always remain the most important thing. So, as per NIST, CIA trial stands for Preservation of Confidentiality, Integrity, and Availability of Information. This includes ensuring that information is not modified, destroyed, or accessed by unauthorized individual. सिंपल टर्म्स में बात करें तो मतलब यू वांट टू मेक श्योर कि तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करे और वो हमेशा तुम्हें अवेलेबल रहे। एक फॉर एग्जांपल सपोज करो कि तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। अब तुम्हारा मेन गोल क्या होगा कि कोई उसे लेके ना चला जाए, कोई उसके साथ कोई छेड़खानी ना करे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करे और वो इंफॉर्मेशन हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल रहे। तो सीआईए ट्रायड वही करता है। जैसे और मेनली ये ट्राइंगल में होता है, तो ये अपना ट्राइंगल हुआ, तो इधर आता है अपना कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ आता है अपना इंटेग्रिटी और यहाँ आता है अपना अवेलेबिलिटी। सो ये तीनों हमेशा एक साथ चलते हैं। तो तुम वेन एवर यू आर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, तुम क्या चाहोगे कि तुम इसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन लो। ना ना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी हो, ना ज़्यादा इंटीग्रिटी हो, ना ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो। इन दी एंड गोल तुम्हारे जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स, काउंटर मेजर्स जो तुमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, उनका यही गोल है, एंड गोल कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को प्रोटेक्ट करे। सो लाइक आई सेड कि तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो कॉन्फिडेंशियली इंश्योर करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज एक्सेसिबल ओनली टू दोज हु आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस इट। सो बेसिकली ये इसका कॉन्फिडेंशियल का मतलब हुआ क्या, तुम्हारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई और बंदा जो लेके नहीं जाना चाहिए था वो ले जाए, या फिर कोई इसको चुरा के ले जाए, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए। सपोज करो जैसे तुम्हारे घर में तुमने लॉकर में पैसे वगैरह रखे हुए हैं, तो उस सीन में तुम नहीं चाहोगे कि कोई चोर आके तुम्हारे घर में पैसा या जो भी तुमने कीमती सामान रखा है वो ले जाए। सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये है तुम्हारा कुछ भी सीक्रेट जो तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, एज पर ये हो तुम। अब तुम क्या चाहोगे कि तुम तो इसको जब चाहो तब एक्सेस कर सको, बट यहाँ पे जो बंदा है जैसे एन नाम का जिसको एक्सेस नहीं है, वो इसके साथ नहीं छेड़खानी करना चाहिए या इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल क्या हुआ कि तुम तो एक्सेस कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उसका प्रॉपर एक्सेस है, बट जो दूसरा बंदा है जिसके पास एक्सेस नहीं है वो उसे छू भी नहीं सकता। सिमिलरली हमारे पास इंटेग्रिटी होती है कि डेटा रिमेन्स एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी थ्रू आउट द साइकिल। मतलब इंटीग्रिटी के साथ कोई इंटीग्रिटी बेसिकली मतलब हुआ क्या कि तुमने अगर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी है तो वो जहां से आ रही है वहां से टेम्पर प्रूफ आए। इसका एक एग्जांपल देखो, ये अमेजोन है, ठीक है, तुमने यहाँ से मंगाया फोन, ये तुम हो, ठीक, ये लाया पार्सल, ठीक है। अब तुम कैसे चेक करोगे कि पार्सल सही है या नहीं है? तुमने सपोज करो यहाँ से फोन मंगाया था, ठीक है। अब तुम कैसे चेक करोगे? तुम ये देखोगे कि जो डब्बा है वो कैसा है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, डब्बा कहीं से खुला हुआ नहीं है। तो तो अगर डब्बे में कुछ भी गड़बड़ होती है, सील टूटी हुई होती है या कुछ होता है, तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये डब्बा इस ट्रांजिट में अफेक्ट हुआ है। तो तुम क्या करोगे? तुम उस प्रोडक्ट को रिटर्न करोगे और अमेजोन को बोलोगे कि ये प्रोडक्ट में सील पहले से खुली हुई है, पार्सल पहले से ही ओपन था, तो ये मैं ले नहीं सकता। सिमिलरली
सो सिमिलरली अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो तुमने भी डेटा और सर्विसेज तुमने रिक्वेस्ट करी है वो हम तुम्हें एक्सेसिबल हो या नहीं हो। इसका एक एग्जांपल देखो। जैसे सपोज करो तुम कभी जैसे किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, तो व्हाट यू सी इज कभी कभार तुम उसको एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि वो बोलती है या तो सर्वर डाउन आता है या फिर कुछ भी, मतलब कोई भी इशू आ रहा है कि मे बी वॉल्यूम ज़्यादा है, वो थ्रॉटलिंग हो रही है, मे बी बैंडविड्थ कंजप्शन ज़्यादा है, तो कुछ भी हो रहा है, तो तुम इस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो वो क्या होता है, वो हमारा क्या वायलेट करता है, अवेलेबिलिटी। एज पर अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, मैं इस साइट को कभी भी एक्सेस करूं, शायद चाहे दिन में करूं, चाहे रात में करूं, ये हमेशा मेरे को एक्सेसिबल रहना चाहिए। एक और एग्जांपल जैसे इसको लेते हैं कि सपोज करो तुमने इंटरनेट का रिचार्ज करवाया और तुम उससे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। अगर कल को तुम्हारे पास प्लान है बट तुम इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक वायलेशन है अवेलेबिलिटी का। सो सिंपल टर्म्स में अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जो भी है, तो या तुमने जिस चीज का भी एक्सेस रिक्वेस्ट किया है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। सो एक एग्जांपल देखो, जब भी ये ऑनलाइन बैंकिंग का, तुम जब भी अपने बैंक में ऑनलाइन लॉग इन करते हो नेट बैंकिंग में, तुम यही देखते हो कि तुमने अपने डिटेल्स वगैरह डाले हैं सही से नहीं, वो तुमसे ओटीपी मांगता है, कभी कभार सिक्योर आईडी मांगता है, ये सब मांगता है। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे चलता है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या करता है कि तुम्हारी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे। तुमने देखा होगा, अगर तुम सडनली लॉग इन करते हो दो डिवाइसेस में, तो तुम्हारा बैंक सिस्टम कहता है कि यू कैन नॉट डू दिस ट्रांजेक्शन, क्योंकि तुमने जस्ट अभी लॉग आउट किया है। और इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि तुम्हारे अकाउंट बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस एक्यूरेट है और टैम्पर नहीं हुआ है। इसका एक एग्जांपल देखो, न्यूज में आया था किसी बंदे के अकाउंट में काफी करोड़ों रुपए आ गए थे, वो सिंपल एरर था, उसमें क्या हुआ था, एक इंटीग्रिटी वायलेट हुई थी। सिमिलरली अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है कि तुम्हारे पास अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो या नहीं हो। जैसे कि हमने डिस्कस किया, कल को मैं बैंक में लॉग इन करूँ, मुझे इमरजेंसी में किसी को पैसे भेजने हैं, और अगर बैंक का सिस्टम डाउन है तो अवेलेबिलिटी का वायलेशन है, क्योंकि मैं उसको पैसे नहीं भेज सकता क्योंकि जब मेरे को जरूरत हो। अगर बैंक इन तीनों को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा डेटा सिक्योर रहेगा, मैं जो ट्रांजेक्शन करूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे, कि मैंने अगर किसी बंदे को 1000 भेजे हैं तो उसको 1000 ही जाएंगे। और क्या होगा कि जब भी मैं चाहूँ तब मैं उसको पैसा ट्रांसफर कर सकूँ। एक और एग्जांपल है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स का है, और तुम अपना अमेजोन देख लो, ठीक है। अमेजोन में तुम जाते हो, तुम कार्ड डिटेल्स वगैरह एंटर करते हो या फिर यूपीआई से कनेक्ट करते हो। उस केस में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करती है कि तुम्हारे पेमेंट डिटेल्स सिक्योर रहे। तुमने देखा होगा आरबीआई का मैंडेट आया जिसमें तुम्हें कार्ड सेव करना होता है, वो सब चीजें। और इंटीग्रिटी इंश्योर्स कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्राइसेस रिमेन एक्यूरेट। कभी कभार तुमने देखा होगा कि प्राइस में लिखा रहता है कि 2000 का आ रहा है, तुम ऑर्डर करने जाते हो 3-4 हज़ार का हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इंटीग्रिटी यूज करते हैं कि जैसे अगर तुमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है 5000 का, तो तुम्हें 5000 पे ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले तुमने पे किया 5000 और कल को तुम्हारे पास जब तुम चेकआउट पे जा रहे हो तो 6000 का हो गया। सिमिलरली अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है कि वेबसाइट तुम्हारे पास कभी भी एक्सेसिबल हो। आज के टाइम पे तुम अमेजोन पे रात को 3 बजे भी जाके शॉपिंग करोगे, वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि भाई मत आओ। तुम वहां पे तब लॉग इन करो आराम से, शॉपिंग करो, अपना चेकआउट करो, सब करो। ये वो एग्जांपल है कि वो कैसे CIA ट्राइड मेंटेन करके रखा हुआ है। तो एक हाइपोथेटिकल सिंपल वर्ड वर्ल्ड के एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो तुम एक कुक हो, अब तुम्हारे पास है ये सिक्योर रेसिपी, ठीक है। अब इसको लिखते हैं सिक्योर, ठीक। अब तुम चाहते हो कि इसको तुम्हार तुम्हारे अलावा तुम्हारे अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर पाए। तो क्या करोगे, ये तुम्हारा सेफ है, इसमें तुम अपनी
वो डाल दोगे रेसिपी। ये हो गया तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये है अपना, सपोज करो तुम एक कोको, ये तुम्हारे पास है सीक्रेट रेसिपी। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि इस रेसिपी को तुम्हारे अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सके। तुम इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करोगे? तुम इसको एक सेफ में रखोगे, ठीक है। उसके बाहर ताला लगाओगे जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता होगा। और उससे क्या होगा कि जिसको तुम्हारे जिसके पास भी पासवर्ड होगा, सिर्फ वही वो इस सिक्योर रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी को एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली इंटीग्रिटी में क्या होगा? अब सपोज करो तुमने इसको बाहर छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। ये सीक्रेट रेसिपी बाहर खुली पड़ी है। अब किसी बंदे ने आके इसमें शुगर की जगह सॉल्ट मिला दिया, ठीक है। ये अपन डालते हैं सॉल्ट। तो इससे क्या होगा? तुम्हारी पूरी की पूरी रेसिपी हो जाएगी खराब। तो उससे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम उसको ऐसी जगह रखो जहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर पाए। तो क्या हुआ उसका मतलब? कि तुम कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी दोनों मेंटेन करोगे। तो अगर इंटीग्रिटी मेंटेन होगी तो तुम्हारी रेसिपी में शुगर ही रहेगी, कोई उसको सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अब सपोज करो अब तुम्हारे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हारी रेसिपी भी सही है, किसी के तुम्हारे पास ही रेसिपी हो सीक्रेट और उसमें कोई गड़बड़ भी नहीं है। अब कल को देखो तुम अवन यूज कर रहे हो, ठीक। अब कल को अवन खराब हो जाए। अब ये ये तो बेकार काम हो गया कि मेरे पास सामान पड़ा है, मेरे पास रेसिपी पड़ी है, बट मैं अवन नहीं यूज कर सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? कि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखो, अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है? जब मैं उस रिसोर्स को यूज कर सकूं जब मेरी मर्जी हो। इन दिस केस कैन नॉट यूज दिस रिसोर्स विच इज अवन। तो फिर अवेलेबिलिटी वाली हो गई। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा अवन हो। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा अवन होगा तो मैं रिडंडेंसी मेंटेन कर सकता हूँ। सो एक रिडंडेंसी कॉन्सेप्ट ये तुम्हें बहुत जगह मिलेगा। हार्डवेयर में मिलेगा, क्लाउड में मिलेगा, सब जगह। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा एक डिवाइस फेल होता है, जैसे कि ये अवन फेल हो गया, तो इसकी जगह तुम्हारे पास एक दूसरा है जिसपे तुम फॉल बैक कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल, अगर अपन इन सब से एक कंक्लूजन निकाले तो इसका मतलब क्या होता है? कि तुम्हारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वट एवर सीक्रेट दैट यू हैव, इट ये सिक्योर रहे, ये बिल्कुल अनचेंज रहे, इसमें कोई अनऑथराइज चेंजेस नहीं हो, और ये हमेशा तुम्हारे पास अवेलेबल रहे। तो वही CI ट्रायड का मतलब होता है। देन वी हैव द सेम थिंग which is called DAD. So DAD stands for disclosure, alteration, destruction. सो डिस्क्लोजर जो होता है वो अपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने तुम्हारी इंफॉर्मेशन छीन ली या किसी ने तुम्हारी इंफॉर्मेशन ले ली। ऑल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे डेटा में छेड़खानी कर दिया, उसको बदल दिया। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? इट इज अपोजिट ऑफ अवेलेबिलिटी, और इट स्टैंड्स फॉर कि जो तुम्हारा जो भी सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल में आए तो फिर चलो वापस, जैसे पिछले एग्जाम्पल में ये था कि मेरी जो सीक्रेट रेसिपी थी वो मैंने लॉकर में रखी और बाहर ताला ताला लगा दिया, है ना। अब डिस्क्लोजर क्या होगा? किसी दूसरे बंदे ने इसको, मेरी सीक्रेट रेसिपी को हासिल कर लिया और ये इंफॉर्मेशन हो गई लीक, ठीक। तो ये हो गया अपना डिस्क्लोजर, है ना। सिमिलरली ऑल्टरेशन, मेरी रेसिपी ये रही, इसमें बंदे ने शुगर की जगह सॉल्ट कर दिया, और अब मैं केक की जगह बना रहा हूँ नमकीन कुछ भी,
तो ये हो गया मेरा ऑल्टरेशन। अब इसमें भी मेरी ये वॉयलेट हो गई इंटीग्रिटी, तो ये हुआ ऑल्टरेशन। सिमिलरली अवेलेबिलिटी, मेरे पास एक ही ओवन था पहले, तो मैंने 2 ओवन रखे ताकि मैं कुक कर सकूं। ठीक, अब सपोज करो ये दूसरा ओवन है और ये दूसरा ओवन पावर आउटेज की वजह से पूरा उड़ गया, कि सडन सर्ज हुआ पावर वोल्टेज का और ये फूक गया और ये यूजेबल नहीं रहा। ये हो गया मेरा डिस्ट्रक्शन, क्योंकि मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं रहा जिसका मैं यूज कर सकूं अपना काम करने के लिए। तो विद दिस हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिक्स खत्म होते हैं। बेसिकली CIA ट्रायड और इसका अपोजिट जो है DAD वो खत्म होते हैं। तो अब तुम्हें अगर इसको मैप करना हो तो तुम कैसे करोगे? ये है अपना ट्राइंगल, इधर आएगा अपना कॉन्फिडेंशियलिटी, इधर आएगा अपना इंटेग्रिटी, इधर आएगा अपना अवेलेबिलिटी। ठीक, सिमिलरली अगर तुम जब एक DAD क्रिएट करोगे तो इधर आएगा अपना डिस्क्लोजर, इधर आएगा अपना ऑल्टरेशन और इधर आएगा अपना डिस्ट्रक्शन। ये एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब का अपोजिट क्या हुआ? मेरी इंफॉर्मेशन सबको पता है या किसी भी बंदे को पता है। एक एग्जांपल जैसे सोचो, कोको कोला का सीक्रेट फॉर्मूला है, अगर कल को किसी और को पता चल जाए तो कोको कोला को नुकसान हो जाएगा। इवन तो उन्होंने पेटेंट किया हुआ है, सब किया हुआ है, बट उनके लिए वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब सिमिलरली इंटेग्रिटी, तुम्हारे स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज वगैरह जितने भी होते हैं, कल को उसमें कुछ स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ हो जाए कि प्राइसेस इनकरेक्ट हो जाए तो उसमें ये इंटेग्रिटी आएगी। डिस्क्लोजर, तुम अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, कल को तुम्हारा लैपटॉप बंद पड़ जाए तो उसमें तुम्हारा अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होगी, जो और उसके अपोजिट होगा डिस्ट्रक्शन। आई होप कि तुम लोग you guys were able to understand something out of this. So I'll keep posting every single day जितने भी इंफॉर्मेशन बेसिक्स के हैं। देन I'll move on to more in-depth content, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स, थ्रेट हंटिंग, तुम अपना CTI सर्वर कैसे बना सकते हो, हाउ टू बिल्ड ए होम लैब फॉर डिफरेंट पर्पसेस, की स्निफिंग के लिए कैसे बनानी है, सिर्फ नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए कैसे बनानी है, मालवेयर एनालिसिस के लिए कैसे बनानी है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड thank you for watching and hope you guys have a good day.